सिपाही कार्यक्रम के माध्यम से फौजी भाइयों तक पहुंचेगी 1,11,111 राखियां। सराहनीय पहल की हो रही जमकर प्रशंसा। रायपुर। राजधानी रायपुर में सेना के पूर्व जवानों ने सराहनीय पहल करते हुए सिपाही कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेना के जवानों को राखियां भेजना निर्धारित किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेना के जवानों को लेकर कार्य कर रहे कई संगठन ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आज रायपुर के भारत माता चौक पर सिपाही कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्ण रूप से संपन्न हुआ, जिसमें एक आर्मी संस्था समेत अन्य संगठनों ने इसे सफल बनाने में अपनी अपनी महती भूमिका अदा की। जहां संस्थाओं द्वारा हजारों राखियां भेंट की गई, जो कि कई अन्य शहरों से गुजरते हुए बॉर्डर एरिया पर पहुंचेगी और भाई बहन के अटूट प्रेम को प्रदर्शित करते रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र भेंट किया जाएगा। पूर्व सैनिक संगठन सिपाही और पूर्व सैनिक महासभा का कार्यक्रम है। सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम है। हम महासभा में 16 संगठन है, जिसमें एक्स आर्मी संगठन जो है यहाँ का फाउंडेशन है वो भी है, सिपाही भी है और सारे संगठन हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के। हमारा आपस में मिलके काम करते हैं, कोई हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। तो और अपना ये जो है ये अच्छी मुहिम है, तो ये मुहिम कहाँ तक लेके जा रहे हैं आप? ये हमने ये मुहिम, ये अभियान नहीं केवल अनुभव है कि हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे यहाँ हमको तो कभी राखी मिली नहीं टाइम पे। जिस दिन राखी होती थी उस दिन नहीं मिलती थी, दिवाली के दिन दिवाली नहीं, होली के दिन होली नहीं। तो ऐसा तो होता ही है। पूरे होली मनाने आ जाएंगे तो सीमाओं को कौन देखेगा? आधे मनाते थे, आधे दूसरे दिन मनाते थे। तो ये ऐसा होता ही है, पुलिस करते हैं लोगों ने जो गलत। आप उस दिन माहौल मनाते हो हमको निकालने के लिए, देशभक्ति है, माहौल बद दे जो। तो हमारा 11,011 राखियाँ के एक का पंडित जी ने बोला है, 11 का आंकड़ा टूटता नहीं है तो टूटेगा नहीं। तो ये आंकड़ा है और बाकी आप लोग इसको हल्ला करिए, बताइए पूरी दुनिया में, पूरे देश में जानी चाहिए ये खबरें कि राखियाँ आपको देनी है। एक लिफाफा, उसमें एक चुटकी मिट्टी और राखी और कागज चिट्ठी और कुछ भी नहीं। जो राखी दे रहा है उसको भी वो बंदा कोई ना पैसा कलेक्ट कर सकता है ना पैसा दे सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा कोई दे ले रहा है ऐसा कुछ इस अभियान के बारे में तो प्लीज़ हम लोगों को बताइएगा। आगे का रूट क्या है सर ट्रैवलिंग में? यहाँ से हम जा रहे हैं राजनांदगांव और इसके बाद जाएंगे नागपुर, नागपुर के बाद जाएंगे भोपाल, भोपाल के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद वहाँ से हल्दीघाटी, हल्दीघाटी से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, करनाल से जलंधर, जलंधर से लुधियाना, उसके बाद पठानकोट, फिर जम्मू, फिर उधमपुर। मेरा परिचय है महेंद्र प्रताप सिंह राणा। मैं पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ और मेरा भाई है रोहित सारथी, जो जांजगीर जिले के पूर्व सैनिक संगठन का सचिव है। और साथ में ये हम 2 जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। ये जो आज सिपाही एक कार्यक्रम करके है, इसमें आप रक्षा सूत्र जो है आप सिपाहियों को दे रही हैं, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? एक तो हमारा ये मकसद है कि वो देश से बाहर कारगिल में हमारे लिए सुरक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सुरक्षा छत्र धागा जो भेजे हम लोग रक्षाबंधन के टाइम में, वो भाई भी ऐसे वीर भाई हैं जो अपने घर परिवार से अलग होकर, उनकी आंखों में भी आंसू जरूर होगा कि आज के दिन हमें हमारी बहनों ने राखी नहीं बांधी। इसलिए हम सब बहनों ने इकट्ठी करके स्कूल से, पड़ोस से, सब संगठन वालों ने मिलके और राखियाँ कलेक्ट करी। 11,11,111 राखियाँ, इसलिए कि हमारे भाइयों को हमेशा ऐसी शक्ति दे ईश्वर कि वो देश के लिए लड़ते हैं और हम दुआएं करेंगे कि वो कुशल पूर्वक रहें और हमेशा वहाँ पर जीत पाएँ। इसके लिए हम लोग रक्षा सूत्र भेजे हैं। इसको लेकर आप लोगों के आगे क्या योजनाएं हैं? हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं कि हमेशा हम लोग कारगिल के लिए हर त्यौहार में, इससे पिछले साल भी हमने सिद्धि समाज की तरफ से राखियां भेजी थी और जब भी समय होगा, उनको कोई भी ऐसी ज़रूरत होगी तो हम लोग हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे और उनके लिए सुरक्षा प्लस कुछ भी मदद लगेगी हम ज़रूर करेंगे। और हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जिनके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वहाँ से तिरंगे में आए थे लपेट के, हम उनके घर जाएंगे। यदि उनके बच्चों को कोई परेशानियाँ हैं तो हमारी ये सोच है कि हम उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनको दर दर भटकना न पड़े, क्योंकि उनके पति या भाई
वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो भी इस देश के लिए। इसलिए हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे सेवा करने के लिए। ये हमारी सबसे अच्छी सोच है। राधा राजपाल, एक्स आर्मी की प्रदेश अध्यक्ष। जैसे भाई ने अभी हमारे सैनिक महेंद्र राणा ने जो रक्षाबंधन का ये जो रक्षा सूत्र लेकर के सैनिक भाइयों के लिए जा रहे हैं, वैसे ही रायपुर के अंदर में एक सैनिक संगठन है, एक्स आर्मी फाउंडेशन, जिसके हमारे संरक्षक भी आज बसंत भैया खड़े हैं। इसी यहाँ से आधा किलोमीटर आगे में जनवरी के महीने में बागेश्वर धाम की कथा भी होने जा रही है। ये बहुत गर्व की बात है। सैनिक और समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सैनिक नहीं है तो समाज विचलित हो जाएगा, और अगर समाज नहीं है तो सैनिक विचलित हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की दूरी है। आप लोग ही हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारे ऊपर ही यकीन करते हैं कि हमारे भाई लोग हैं, जिसके कारण आप लोग यहाँ पर चैन की नींद, अमन की नींद और शांति के साथ रह रहे हैं। चलो बेटा आ जाओ, कृपया लाइन बनाइएगा, हम भागा दौड़ी मत करिए। अभियान चलाया गया रक्षा सूत्र को लेकर, ये एक अच्छा अभियान है और इसमें आपकी क्या सहभागिता है और आपकी उपस्थिति बता रही है कि यहाँ पे कुछ न कुछ बेहतर होने वाला है। समाज के सभी वर्ग मिलकर एक्स आर्मी फाउंडेशन और पूरे भूतपूर्व सैनिकों का संगठन मिलकर इस आयोजन को रखे हैं, और ये अभूतपूर्व आयोजन है कि देश के सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, हम उनके लिए रक्षा सूत्र भेजें, क्योंकि वो वहाँ है, उनको भी बहनों की कमी खलती है। तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि पूरा समाज मिलकर, हमारी भी माँ भारती विद्यालय है, वहाँ से भी छोटे छोटे बच्चों ने राखियाँ भेजी हैं। तो ये एक अभूतपूर्व एक आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि और बड़ी मुहिम लेगा। ये शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है आज 1,01,111 भेजे हैं, अगले बार करोड़ों राखियाँ भेजेंगे हमारे सैनिकों के लिए। जी जी, ये जैसे कि बसंत अग्रवाल एक बहुत धार्मिक नाम है, लेकिन धर्म से अब निकल के जो है वो सर्वव्यापी हो रहा है। क्या इस बारे में बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। धर्म जिसके साथ है वो कहीं भी जा सकता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, धर्म के नीचे ही सारी चीज़ें। तो जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से आते जाएंगे, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। राजनीति धर्म की दासी मानता हूँ। चलिए, यानी ये कहीं ना कहीं राजनीति की ओर जा रहा है। अब धीरे धीरे बसंत अग्रवाल जो है राजनीतिक गलियारे में नहीं, राजनीति, मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। तो निश्चित रूप से आदमी को राजनीति के माध्यम से समाज में सेवा करनी चाहिए। यदि मुझे कहीं ऐसा अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं अपने दायरे को बढ़ाना चाहूँगा। धन्यवाद आप। ये जो रक्षा सूत्र यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के तमाम माताओं, बहनों, बच्चों से, स्कूलों से, संस्थाओं से कलेक्ट किए हैं, ये सैनिकों के लिए जा रहा है, जो हमारे देश आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही सेनाओं के लिए, साथ में पैरामिलिट्रीज, ठीक है, जो यूनिफॉर्मधारी हमारे सैनिक, BSF, CRPF, CISF, ITBP, उन सैनिकों के लिए भी ये राखियाँ जा रही हैं। ये पूरे देश के सैनिकों में बटेंगी राखियाँ। और जो ये मुहिम छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई है, ये मुहिम की हम तारीफ़ करते हैं कि क्योंकि जब कोई त्यौहार आता है ना, तो सैनिक की जो नज़र होती है वो अपने घर की तरफ रहती है। उसको हर वो त्यौहार, हर वो अपने दोस्तों की याद, परिवार की याद, ये सब आता है। जब ये राखियाँ पहुँचेंगी तो उनको लगेगा कि मेरी बहन ने भेजा है, ठीक है, उनकी कलाई सुनी नहीं रहेगी। और उससे एक सैनिक का आत्मबल बढ़ता है कि आज मेरे देश के हर वो नागरिक, हर वो माताएं, बहनें, समाज के प्रबुद्ध लोग सभी हमारे सैनिकों के लिए जब ये भेजेंगे तो उनको एक देश प्रेम की भावना अटूट होगी कि आज मैं और अच्छे से ड्यूटी करूंगा, जिससे कि मेरे देश के नागरिकों पर आँच ना आए। अच्छा, अभी जैसे सोशल मीडिया का चल रहा है, ये बॉर्डर पे बहुत सारी समस्याएं जैसे अभी सैनिकों को रहती है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातों को रखते हैं। तो क्या ये उचित है कि उनको सोशल मीडिया से रखें कि वो अपने विभाग की ऊपर? देखिए, इसमें अगर ये डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम होता है, अपने अधिकारियों को पहले बताएं अगर उसको कोई समस्या, प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या सेना हो। अगर अधिकारी नहीं सुनता है या कोई प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, तब तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। क्योंकि जब उसकी आवाज़ अगर किसी सैनिक की या किसी की व्यक्ति की आवाज़ दबती है, तो मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो उसकी आवाज़ को उठाता है और दूध का दूध, पानी का पानी करता है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि झूठ का भी डाल देते हैं, तो वो चीज़ ना हो। जो सच्चाई अगर वहाँ नहीं सुन रहे अधिकारी, तो बिल्कुल वो सोशल मीडिया में है। अच्छा, भूतपूर्व सैनिकों की एक समस्या है वन रैंक वन पेंशन।
उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये आंदोलन अभी भी जो है ना, आज भी ये समस्या बनी हुई है। देखिए, इसका आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी भी दिल्ली में आज करीब 2-3 महीने से धरना चल रहा है, लगातार चल रहा है धरना 1 रैंक पेंशन का। लेकिन अभी की जो सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार, इन्होंने बहुत कुछ राहत दिया है। हम लोगों का 7 पे कमीशन भी आउट हुआ है, साथ में हम लोगों के एरियस है, अभी 2 दिन पहले एरियस भी डाला है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है। और ये कहा जाए कि वर्तमान केंद्रीय सरकार ने काफ़ी कुछ बदलने का प्रयास किया। हाँ, किया है, तो इसकी हम सराहना भी करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। और इस पर राजनीति सेना नहीं, राजनीति हम लोग हाँ, मानते हैं जी। तो इस बारे में हम लोग शुभकामनाएं देंगे कि आपकी मांग जरूर पूरी हो, और हम भी सरकार से जरूर मांग करेंगे कि सरकार हमारे देश के जवानों की बात सुने। बिल्कुल, जब इस देश का प्रधानमंत्री इतने ताकतवर होंगे तो स्वाभाविक है वो अपने सैनिकों के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज होके रहेगी। और आज आपको ये बता दूं कि आज जो सैनिक हैं, आज मजाल है, अभी आप बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर में 15 अगस्त में झंडा फहरा सकते थे। मैं था उस समय वहाँ, मैं था कारगिल के समय मैं था, मुझे पता है झंडा नहीं फहरा सकते थे। लाल चौक में बजान लें कि लाल चौक में कोई चले जाए, लेकिन आज वहाँ पर झंडा फहरा के उनकी कम से कम 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकली है। ये बहुत गर्व की बात है। आने वाले दिनों में और कुछ प्रोग्राम कर? हाँ, आने वाले दिनों में हमारी संस्था के माध्यम से, जैसे हमारे आदरणीय भैया खड़े हैं, हमारे सैनिक भाई लोग हैं और हमारे संस्था से प्रबुद्ध लोग भी जुड़े हैं संस्था से। हमारा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा संस्था, हमारी जो ये संस्था है सैनिक और समाज दोनों को लेकर के, क्योंकि हमारा ये सोच है और सेना में हमें सिखाया भी जाता है, हम रक्षा किसकी करते हैं? हमारे देश के नागरिकों की। ठीक है, अगर नागरिक नहीं रहेंगे तो हम किसकी रक्षा करेंगे? ठीक है, हम उनके लिए सेवा दे रहे हैं। तो सैनिक और समाज जब एक हो करके एक मिल के काम करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ठीक है। और दूसरा, हमारे संस्था के द्वारा हमारे बसंत भैया, इनके मार्गदर्शन में, इनकी अगुवाई में एक्स आर्मी फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं भैया। अच्छा। और इनकी अगुवाई में बागेश्वर धाम महाराज की कथा का आयोजन 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक होने जा रहा है। इसी रायपुर में भैया के ही जगह पर हो रहा है। चलिए, अपने परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश मिश्रा, एक्स आर्मी फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, रायपुर का निवासी। जय हिंद, जय भारत।